ये दोस्तों, इस दूसरी इकाई में हम देखेंगे कि दूसरा कहानी का पात्र उभर कर आता है। वह एक राजकुमार के रूप में उभर कर आता है। एक दिन एक राजकुमार अपने नौकर चाकर सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने आया। राजकुमार को न शिकार का कोई अनुभव था, न उनमें से पशु पक्षियों के साम्राज्य में प्रवेश करने की विनम्रता थी। नतीजा यह हुआ कि राजकुमार और उसके साथी को हल्ला करते हुए, ललकारते हुए जंगल में घुसे। चिड़ियों ने इन अजनबियों की अजीबो-गरीबो हरकतों को संदेह के साथ देखा और इधर से उधर तक उड़कर और शोर के साथ अपने सारे जंगल को सावधान कर दिया। अयाचित खतरे की सूचना पाकर सारे पशु पक्षी अपनी अपनी टोकरी, बोहकरे, बिलों, घोंसलों, गुफाओं में दुबक गए। राजकुमार और साथी शिकार की तलाश में खाली हाथ भटक रहे थे, लेकिन शेर किसी से क्यों डरे? तू राजा है तो हम भी राजा है, तू राजा का बेटा है तो हम भी। तो शेर पहुंच गया राजकुमार के सामने और सहज अभिवादन के भाव से दौड़ा। खुले शेर को देखकर और उसकी दहाड़ यानी कि उसकी आवाज डरकाली सुनकर राजकुमार के सारे साथी भाग छूटे और राजकुमार चीखने चिल्लाने लगा। राजकुमार के चीख चिल्लाहट को आक्रमण की ललकार समझकर शेर ने राजकुमार पर हमला कर दिया। ठीक इसी समय झाड़ी के पीछे मामा सोन के एक शिष्य ने शेर पर तीर चलाकर उसका ध्यान बांट दिया और राजकुमार को संभालने का मौका दिया। वह शेर को भगाता राजकुमार से दूर ले गया। इस तरह से जो राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए आया हुआ था, उसको न जंगली पक्षियों की, प्राणियों की, किसी की भी कोई मालूमात नहीं थी। और अचानक ही शेर सामने आने की वजह से उसके सभी जो साथी थे वह भाग गए थे और अकेला राजकुमार ही वहां पर रह गया था। लेकिन मामा सोन के शिष्य ने बड़े ही शातिरता के साथ उसे बचाया और उसे राजमहल में सही सलामत पहुंचा दिया। तब वहां के राजा तो बहुत खुश हुए, लेकिन दूसरे ही क्षण के लिए वह नाराज हो जाते हैं। नाराज होने की वजह यह थी कि मेरे राजकुमार को अब तक शिकारवीर नहीं करनी आती है। इसीलिए वह उसी दिन फैसला लेते हैं कि राजकुमार जंगल में जाकर अच्छे से धनुर्विद्या सीखेगा, तीर कमान चलाना सीखेगा। इसीलिए वह जंगल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मामा सोन को बुलाते हैं और राजकुमार को धनुर्विद्या देने के लिए बताते हैं। तो इस तरह से यह कहानी का दूसरा पात्र भी मुख्य रूप में उभर कर आता है।